दोस्तों, भारत में समय समय पर लाखों वीर जवान भारत की रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। लेकिन भारत का एक ऐसा भी वीर था जिसने दुश्मनों से अकेले ही लोहा लिया था और उसे लड़ते हुए किसी ने नहीं देखा था। उनका आखिरी कहना ये था कि मरूंगा, मैं यहीं पर मरूंगा, लेकिन कभी पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, आज से करीब 61 साल पहले समय था 1962 का, जब भारत और चीन में युद्ध चल रहा था। तभी एक जाबाज भारतीय सेना ने कुछ ऐसा काम कर दिखाया कि आज भी सीमा पर उनका नाम लेने से दुश्मनों के पैर थर थर कांपते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन्हें शहीद हुए 61 साल हो चुका है, पर ये आज भी ड्यूटी कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि आखिर इस जवान को आज तक रिटायर नहीं किया गया? वेतन भी मिलता है और छुट्टियां भी मिलती हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक जवान को मिलता है। आखिर क्या कहानी है उस जवान की, और वो दो लड़कियां कौन थी जिसने सरहद पर लड़ते हुए इस जवान की मदद की थी? अगर दोस्तों आप भी इनकी कहानी सुनेंगे तो आपके भी रूह कांप उठेगी। तो दोस्तों, वो समय था 1962 का, जब चीनी सैनिक भारत के जमीन पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हिमालय के सीमा को पार करके और अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों तक पहुंच गए थे, और ये जगह थी बर्फ से ढके नूरानोंग की पहाड़ियां। भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल की 4थी बटालियन चीनी सेनाओं का सामना करने के लिए पहुंच गई थी। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थी। नूरानोंग की ये बर्फीली पहाड़ियां करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर थी। ये जगह अब युद्ध के क्षेत्र में बदल गया था। चीनी सैनिक सैकड़ों की तादाद में थे और वे धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। गढ़वाल राइफल के इस भारतीय सेना में बहुत ही कम जवान थे। बराबरी का मुकाबला न होने के कारण भारत के जवानों को वापस लौटने का आदेश दे दिया गया था। जब बात वापस लौटने की थी, तब 3 सैनिकों ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। इन 3 जवानों ने ठान लिया था कि हम अपने आखिरी दम तक दुश्मनों से लड़ते रहेंगे, भले ही हम लड़ते लड़ते इस मिट्टी में मिल जाएंगे, मगर दुश्मनों को अपना पीठ नहीं दिखाएंगे। और ये जवान थे जसवंत सिंह रावत, लॉन्स नायक, त्रिलोक सिंह नेगी। अब एक तरफ सैकड़ों की तादाद में चीनी सेना थे, जबकि दूसरी तरफ केवल 3 ही भारतीय सेना थे। चीनी सेना बॉर्डर पर हर तरफ से हावी हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने अचानक से बॉर्डर पर हमला कर दिया। चीनी सेना खतरनाक हथियारों से लैस होकर लड़ रहे थे, जबकि हिंद की सेना हिम्मत और हौसले से दुश्मनों का सामना कर रही थी। अंधाधुंध गोलियां चलाने के कारण तीनों जवान एक दूसरे से बिछड़ गए। अब भारत का एक ही शेर था, जसवंत सिंह रावत। भागने का पूरा मौका था, लेकिन इन्होंने भागने की बजाय विरोधियों का सामना करना ही ठीक समझा, और पहाड़ी के पीछे हजारों की संख्या में चीनी सेनाओं से ये भारत का शेर 72 घंटे भूखे प्यासे रहने के बावजूद भी चीनी सेना से लड़ते रहे। 3 दिन तक चीनी सेनाओं को ये पता नहीं चला था कि आखिर उस पहाड़ी के पीछे भारतीय सेना के कितने जवान हैं। असल में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने एक योजना के तहत काम किया था, और वो बारी बारी से अलग अलग बंकरों में जाकर फायरिंग कर रहे थे। इस योजना के तहत इन बंकरों पर राइफल इस तरह सजा दी गई थी कि दुश्मनों को ऐसा लग रहा था कि काफी ज्यादा की संख्या में भारतीय जवान मौजूद हैं। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत भूखे प्यासे दुश्मनों से लड़ रहे थे, और तभी इस पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले मोनपा जनजाति के एक परिवार ने उनकी बहुत मदद की। दरअसल इसी परिवार के 2 लड़कियां नूरा और शहला ने राइफलमैन जसवंत सिंह की काफी मदद की थी। असल में ये पहाड़ी लोग बहुत ही बहादुर होते हैं, और इनके पास पहाड़ी के कोने कोने की जानकारी होती है। इन्हीं 2 लड़कियों ने चीनियों के हथियार ले आकर दिए थे, और इसी तरह 2 लड़कियां और 1 जवान चीनियों का सामना करते रहे। लेकिन जब एक दिन एक लड़की भयानक रात में जसवंत सिंह के लिए खाना लेकर आ रही थी, तो उसे चीनी सेनाओं ने देख लिया। फिर उन्होंने उस लड़की को चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया और उस लड़की को डराकर सारा सच उगलवा लिया। फिर चीनी सेनाओं को यही यकीन नहीं हो रहा था कि इस अंजाम के पीछे केवल एक ही सैनिक है। अब चीनी सेनाओं को सब कुछ पता चल गया था, लेकिन फिर भी जसवंत सिंह रावत भूखे प्यासे बॉर्डर पर लड़ते रहे। अब तक तो चीनी सेनाओं के 300 जवान मारे जा चुके थे। जसवंत सिंह के 72 घंटे से भूखे प्यासे लड़ने के कारण और चीनी सेनाओं के हमला करने के कारण वो काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे। चीनी सेना को सब कुछ पता चलने के बाद भी जसवंत सिंह रावत को खोजने में असमर्थ थे। इससे चीनी सेना बहुत ही क्रोधित हो चुकी थी, और आखिरकार उन्होंने जसवंत सिंह रावत को जिंदा पकड़ लिया और उनका गला काटकर चीन ले गए। असल में ये बात चीनियों ने ही बताया था, और उन्होंने जसवंत सिंह रावत की देश भावना को देखकर उन पर गर्व किया था, और बाद में उनके सिर को भारत वापस भेज दिया गया था, और साथ ही एक पीतल का सिर भी बनाकर
भारत भेजा गया था और ये पीतल का सिर आज भी उन पहाड़ियों पर मौजूद है जहाँ पर जसवंत सिंह रावत लड़े थे और आज इन पहाड़ियों को जसवंतगढ़ नाम से जाना जाता है और यहाँ पर एक मंदिर भी बनाया गया है और इसी मंदिर में चीनी सेनाओं द्वारा दिए गए पीतल का सिर संभाल कर रखा गया है और आज भी इन्हें पहाड़ी क्षेत्र में बहुत याद किया जाता है और इस मंदिर में आज भी जसवंत सिंह रावत के सेवा के लिए 5 सेना दिन रात वहाँ पर मौजूद रहते हैं और आज तक इन्हें रिटायर नहीं किया गया। उन्हें वेतन भी दिया जाता है और छुट्टियां भी, साथ ही इनके बिस्तरों को भी बदला जाता है और नाश्ता भी दिया जाता है और इनके कपड़ों को प्रेस भी किया जाता है। आज वे राइफलमैन से कैप्टन बन गए हैं। सेना के रजिस्टर में आज भी उनका नाम चलता है और अगर कोई जवान सो जाता है तो उनके सपने में आकर उन्हें थप्पड़ मारते हैं और उन्हें जगाते हैं। दरअसल जसवंत सिंह रावत को बचपन से ही फौजी बनने का चाह था और वो 17 साल की उम्र में फौजी बनने की चाह में गए, लेकिन उम्र कम होने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके बाद उनका दूसरी बार राइफलमैन में सिलेक्शन हो गया और राइफलमैन बनने के बाद जसवंत सिंह रावत ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। तो दोस्तों, इस तरह ये जवान आज मर के भी अमर है। इस जवान की देशभक्ति आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।